श्री शंकर संत सेवी भक्तराज श्री शंकर जी एक बार अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में गए हुए। वहां पर आपने किसी सेठ के द्वार पर कई साधुओं को देखा। निकट जाकर दंडवत प्रणाम करने के बाद पूछने पर मालूम हुआ कि संत जन गेहूं का आटा और कुछ घी भगवान के भोग के लिए मांग रहे थे, और वह सेठ भेजर के आटे की पर्ची दे रहा था। श्री शंकर जी ने उससे कहा कि तेरी गांठ से क्या जा रहा है, पर्ची तुम्हें बनानी है, सामान पंचायती मिलना है, गेहूं का ही आटा और थोड़ा घी दे दो, संत सेवा हो जाएगी, इससे तुम्हारी क्या हानि होगी। यह सुनकर सेठ ने क्रुद्ध होकर कहा, यदि आप ऐसे बड़े संत सेवी है तो इन्हें ले जाइए और मनमाना भोजन कराइए। इस पर आपने संतों से विनती करके कहा, भगवान आप लोग मेरे यहाँ चलिए, श्रद्धालु अश्रद्धालु का अन्न लेना उचित नहीं। आपके पास आवश्यक सीधा सामान न था, इसीलिए घर का कुछ सामान बेचकर आपने गेहूं का आटा और घी आदि लाकर संतों को दे दिया। संतों ने भोग लगाया, पाया आपकी इस सेवा निष्ठा पर प्रसन्न होकर भगवान एक वैश्य का रूप धारण करके आए और एक पात्र में भरकर मुहरे देते हुए बोले कि हमें प्रभु की आज्ञा हुई है, अतः हम यह धन संत सेवा के निमित्त देते हैं, आप स्वीकार करें। ऐसा कहकर वे तुरंत अंतर्धान हो गए। तब आपने जाना कि ये तो स्वयं प्रभु ही थे, कृपा करके आए और संत सेवा का उपदेश दे गए। भक्तों, ऐसा चमत्कारिक और भक्ति में जीवन रहा भक्तराज श्री शंकर जी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री शंकर जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री लाखाजी महाराज, यह नाम कई स्थानों पर आया है, अतः यह प्रतीत होता है कि लाखा नाम के कई भक्त हुए। 56-185 में श्री किल्लदेव जी के शिष्यों में श्री लाखा जी है। 56-107 में रामोपासक वानरवंशी श्री लाखा जी है। प्रस्तुत 56-178 में आए हुए श्री लाखा जी के संबंध में सर्वेश्वर भक्तमाल में लिखा है कि यह गुनीर गांव हंसुआ फतेहपुर के निवासी अध्वर्यु ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम परमानंद था। लक्ष्य पाकी, लाखा पाकी, लक्ष्यदास और लाखा आदि इनके कई नामों का उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा रचित भागवत पुराण सारांश है उससे तथा चंद्रदास कृत भक्त विहार से इनका परिचय मिलता है। गुनीर गांव गंगा जी के निकट पर बसा हुआ है। वह झोपड़ी बनाकर लक्ष्यदास जी रहते थे। इनका गंगा स्नान करने का नित्य नियम था। दैव योग से एक बार गंगा जी कुटी से दूर हट गई। उस समय ये पूर्ण रुद्ध हो चुके थे, फिर भी नित्य स्नान करने जाते थे। ग्रीष्म से तप्त रेती और उस पर नंगे पैर धीरे धीरे चलना उनकी कठिन तपश्चर्या थी। आने जाने में असमर्थ होकर एक दिन इन्होंने प्रार्थना की, माता गंगे, अब आप अपने पूर्व स्थान पर पधारे। यही नहीं चलेगी, यदि नहीं चलेंगी तो मैं भी कुटिया पर नहीं जाऊंगा। गंगा की धारा से आवाज आई, तुम चलो, मैं आ रही हूं। यह सुनकर प्रसन्नचित्त आप कुटी पर आए। पीछे से माता गंगा जी की धारा भी कुटी के निकट आ गई। इस घटना को देखकर दर्शक चकित हो गए। इनका सुयश चारों ओर फैल गया। श्री लक्ष्यदास जी ने अपने ग्रंथ में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है और अपने को श्री वर्धमान एवं गंगल भट्टाचार्य की परंपरा का अनुवर्ती लिखा है। कई स्थानों पर हरि नारायण आदि शब्दों के साथ गुरु शब्दों को जोड़कर हरि गुरु निष्ठा का परिचय दिया है। इन्हें श्री रूप नारायण जी से संप्रदाय की शिक्षा और श्री हरि व्यास देवाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि इनका बचपन से ही प्रभु में अनुराग था। तपश्चर्या के कारण
सिद्धों में गिने जाने लगे थे, फिर भी इन्हें गुरुदेव की खोज थी। एक बार श्री हरिव्यास देवाचार्य जी पर्यटन करते हुए संत मंडली सहित उधर पधारे। इन्होंने उनकी महिमा सुन रखी थी, अतः दर्शन पाकर अति प्रसन्न और उनके चरणों में पड़कर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने 1,00,000 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने का आदेश दिया। आपने ऐसा ही किया। तभी से आपके लक्षपाकी आदि नाम प्रसिद्ध हुए। आचार्य जी ने दीक्षा देकर कहा कि गंगा तट पर ही रहकर भजन करो। अंतिम अवस्था में आप श्री धाम वृंदावन में आकर रहे और यही शरीर छूटा। श्री सूरदास वाली कुंज पत्थरपुरा वृंदावन में इनकी समाधि बनी हुई है। भक्तों, ऐसा भक्तिमय, त्यागमय, संत सेवी और चमत्कारिक जीवन रहा हमारे भक्तराज श्री लाखाजी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री लाखाजी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।